गुफालेख के बारे में मौर्य काल में चट्टानों को काटकर मानव आश्रय बनाने के तकनीक विकसित हुए। मौर्य काल में चट्टानों को काटकर मानव आश्रय बनाने के तकनीक विकसित हुए। अशोक ने जहानाबाद जिले में स्थित वानावर पहाड़ में 4 गुफा बनवाकर आजीविक संप्रदाय को दान दिया। अशोक ने जहानाबाद जिले में स्थित वानावर पहाड़ में 4 गुफा बनवाकर आजीविक संप्रदाय को दान दिया। अशोक के पोता दशरथ ने गया के नज़दीक नागार्जुन पहाड़ी में गुफा बनवाया। अशोक के पोता दशरथ ने गया के नज़दीक नागार्जुन पहाड़ी में गुफा बनवाया। अशोक के बाद कुणाल शासक बना। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद था, जिसकी हत्या 185 ईस्वी पूर्व में उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया। अशोक के बाद कुणाल शासक बना। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या 150 ईस्वी पूर्व में उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या 185 ईस्वी पूर्व में उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया। कुछ क्वेश्चन। कलिंग युद्ध किस नदी किनारे लड़ा गया? कलिंग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? दया नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन। मौर्य काल में स्टेडिया क्या था? मौर्य काल में स्टेडिया क्या था? दूरी की इकाई था। मौर्य काल के राजनीतिक जीवन। अब मौर्य काल के राजनीतिक जीवन। मौर्य काल में राजा के नीति सबसे अच्छे थे। केंद्रीकृत शासन था। मौर्य काल में राजा के स्थिति सबसे अच्छे थे। केंद्रीकृत शासन था। केंद्रीकृत मतलब केंद्र का शासन था। राजा के सहायता के लिए अधिकारी थे। उच्च अधिकारी को अमात्य कहा जाता था। राजा के सहायता के लिए अधिकारी थे। उच्च अधिकारी को अमात्य कहा जाता था। अमात्य के रूप में 18 तीर्थ और 27 अध्यक्ष का उल्लेख मिलता है। अमात्य के रूप में 18 तीर्थ और 27 अध्यक्ष का उल्लेख मिलता है। प्रमुख तीर्थ समाहर्त पहला, दूसरा सन्निधाता, तीसरा अनिपाल, चौथा दुर्गपाल। समाहर्ता का अर्थ होता है राजस्व अधिकारी। समाहर्ता का अर्थ होता है राजस्व अधिकारी। सन्निधाता का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष। सन्निधाता का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष। अनिरपाल का अर्थ होता है सीमावर्ती दुर्ग प्रधान। अनिपाल का अर्थ होता है सीमावर्ती दुर्ग प्रधान। दुर्गपाल का अर्थ होता है आंतरिक दुर्ग का प्रधान। दुर्गपाल का अर्थ होता है आंतरिक दुर्ग का प्रधान। प्रमुख अध्यक्ष बारे में। सीता अध्यक्ष, इसका अर्थ होता है राजकीय भूमि का प्रधान, यानी सरकारी भूमि का। दूसरा अकाराध्यक्ष का अर्थ होता है खान का प्रधान, यानी खनिज का। दक्षिणाध्यक्ष का अर्थ होता है टकसाल प्रधान, क्वाइन यानी सिक्का का। कुपियाध्यक्ष का अर्थ होता है वन जंगल का प्रधान, वन या जंगल। कुपियाध्यक्ष वन या जंगल का प्रधान। विविताध्यक्ष चारागाह का प्रधान। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट का प्रधान। पोतवाध्यक्ष मापतोल का प्रधान। पन्याध्यक्ष व्यापार का प्रधान। सुराध्यक्ष शराब और मादक पदार्थ का प्रधान। फिर से सीता अध्यक्ष राजकीय भूमि
का प्रधान यानी सरकारी भूमि, अकारा अध्यक्ष खान का प्रधान खनिज, लक्षणा अध्यक्ष टकसाल प्रधान क्वाइन सिक्का, कुपिया अध्यक्ष वन या जंगल का प्रधान, विविता अध्यक्ष चारागाह का प्रधान, मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट का प्रधान, पतवा अध्यक्ष मापतौल का प्रधान, पनिया अध्यक्ष व्यापार का प्रधान, सूरा अध्यक्ष शराब और मादक पदार्थ का प्रधान। मौर्य काल के प्रशासन के इकाई के बारे में, ग्राम, उसके बाद विश्व को आहार भी कहते हैं, उसके बाद मंडल, उसके बाद प्रांत, उसके बाद साम्राज्य। ग्राम, विश्व, मंडल, प्रांत, साम्राज्य। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव है। गांव का समूह संग्रह खरवटक कहलाते थे। गांव का समूह संग्रहक खरवटक कहलाते थे। गांव का समूह संग्रह खरवटक कहलाते थे। विषय या आहार जिला था, जिसके प्रधान विषयपति थे और उनके प्रमुख सहयोगी अधिकारी युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक था। विषय या आहार जिला था। विषय या आहार जिला था, जिसके प्रधान विषयपति थे और इनके प्रमुख सहयोगी अधिकारी युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक था। विषय को आहार भी कहते हैं, जिला था। विषय या आहार जिला था, जिसके प्रधान विषयपति थे और इनके प्रमुख सहयोगी अधिकारी युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक था। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय साम्राज्य में 4 प्रांत थे और अशोक के साम्राज्य समय 5 प्रांत थे। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय साम्राज्य में 4 प्रांत थे और अशोक के समय 5 प्रांत थे। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय साम्राज्य में 4 प्रांत थे और अशोक के समय 5 प्रांत थे। प्रांत, उसके राजधानी। उत्तरा प्रांत तक्षशिला राजधानी, दक्षिणा प्रांत स्वर्णगिरी राजधानी, पूर्वी प्रांत पाटलिपुत्र राजधानी, अवंती प्रांत उज्जैन, कलिंग प्रांत तोसली। उत्तरा प्रांत तक्षशिला, दक्षिणा प्रांत स्वर्णगिरी, पूर्वी प्रांत पाटलिपुत्र, अवंती प्रांत उज्जैन, कलिंग प्रांत तोसली। नगर प्रशासन के बारे में, पाटलिपुत्र नगर प्रशासन की जानकारी मेगास्थनीज के इंडिका से होती है। पाटलिपुत्र नगर प्रशासन की जानकारी मेगास्थनीज के इंडिका से होती है। पाटलिपुत्र नगर प्रशासन की जानकारी मेगास्थनीज के इंडिका से होती है। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर में 6 समिति थे और प्रत्येक में 5 सदस्य थे। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर में 6 समिति थे और प्रत्येक में 5 सदस्य थे। पहला कला समिति, दूसरा वैदेशिक समिति, तीसरा जनगणना समिति, चौथा व्यापार समिति, पांचवा बिक्री समिति, छठा कर समिति। समितियों के नाम, कला समिति पहला, दूसरा वैदेशिक समिति, तीसरा जनगणना समिति, चौथा व्यापार समिति, पांचवा बिक्री समिति, छठा कर समिति। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। सेना 6 समिति में विभाजित थे और प्रत्येक में 5 सदस्य थे। सेना 6 समिति में विभाजित थे और प्रत्येक में 5 सदस्य थे। पैदल समिति पहला, दूसरा
अशुभ समिति, तीसरा गज समिति, गज यानी हाथी, चौथा रथ समिति, पांचवा नौसेना समिति, छठा रसद या यातायात समिति, रसद मतलब भोजन। पहला पैदल समिति, दूसरा अश्व समिति, अश्व मतलब घोड़ा, तीसरा गज समिति माने हाथी, चौथा रथ समिति, पांचवा नौसेना समिति, छठा रसद या यातायात समिति। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था, न्याय के सबसे प्रमुख राजा थे, न्याय के सबसे प्रमुख राजा थे। मौर्य काल में पहली बार दो प्रकार के न्यायालय की व्यवस्था हुई। मौर्य काल में पहली बार दो प्रकार के न्यायालय की व्यवस्था हुई। पहला धर्मस्तरीय न्यायालय, धर्मस्तरीय न्यायालय के बारे में, यह एक दीवानी न्यायालय था जिसके प्रधान व्यवहारिक थे। यह एक दीवानी न्यायालय था जिसके प्रधान व्यवहारिक थे। दूसरा कंटक शोधन न्यायालय, कंटक शोधन न्यायालय के बारे में, यह एक फौजदारी न्यायालय था जिसके प्रधान प्रतिष्ठा थे। यह एक फौजदारी न्यायालय था जिसके प्रधान प्रतिष्ठा थे। मौर्यकालीन कर के बारे में, मौर्यकालीन कर के बारे में यानी टैक्स। रुकमनदेही अभिलेख से मौर्यकालीन कर व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। रुकमनदेही अभिलेख से मौर्यकालीन कर व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। पहला बलि कर, दूसरा शुल्क कर, तीसरा भाग कर। बलि कर का मतलब एक धार्मिक कर था, बलि कर एक धार्मिक कर था। शुल्क कर सीमा कर था, शुल्क कर सीमा कर था। भाग कर भूमि कर था। उदाय भाग एक प्रकार का सिंचाई कर था, उदाय भाग एक प्रकार का सिंचाई कर था जो फसल सिंचाई पर लगता था। मौर्यकालीन धार्मिक जीवन, मौर्यकालीन धार्मिक जीवन, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। बिंदुसार आजीवक धर्म को मानते थे, बिंदुसार आजीवक धर्म को मानते थे। अशोक प्रारंभ में शैव था परंतु कलिंग युद्ध के बाद अपने भतीजा निग्रोध से प्रभावित होकर उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया। अशोक प्रारंभ में शैव था परंतु कलिंग युद्ध के बाद अपने भतीजा निग्रोध से प्रभावित होकर उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में आस्था प्रकट किया तथा मास्की अभिलेख में स्वयं को बौद्ध शाक्य कहा। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में आस्था प्रकट किया तथा मास्की अभिलेख में स्वयं को बौद्ध शाक्य कहा। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में आस्था प्रकट किया तथा मास्की अभिलेख में स्वयं को बौद्ध शाक्य कहा। अशोक के किसी भी अभिलेख में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख नहीं है। अशोक के किसी भी अभिलेख में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख नहीं मिलता है। अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह बौद्ध धर्म नहीं था, वह अच्छे नैतिक नियम का संग्रह था। अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह बौद्ध धर्म नहीं था, वह अच्छे नैतिक नियमों का संग्रह था। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा।
मौर्यकालीन सामाजिक जीवन। मौर्यकालीन सामाजिक जीवन। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जाति में विभाजित किया। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जाति में विभाजित किया। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा पशुपालक, चौथा शिल्पकार या कारीगर, पांचवा योद्धा, छठा निरीक्षक, सातवां सभासद। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा पशुपालक, चौथा शिल्पकार या कारीगर, पांचवा योद्धा, छठा निरीक्षक, सातवां सभासद। मेगास्थनीज क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने भारतीय जातियों को किस आधार पर विभाजित किया? जन्म के आधार पर, ए, बी धर्म के आधार पर, सी कर्म के आधार पर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी होगा, कर्म के आधार पर जातियों को विभाजित किया। क्वेश्चन दूसरा, मेगास्थनीज ने भारतीय जातियों को किस मॉडल पर विभाजित किया? पहला मिस्र मॉडल, दूसरा भारतीय मॉडल, तीसरा यूनान मॉडल, चौथा चीनी मॉडल। इसका आंसर ए होगा, मिस्र मॉडल। मेगास्थनीज ने भारतीय जातियों को किस मॉडल पर विभाजित किया? तो इसका मिस्र मॉडल पर विभाजित किया। महिलाएं की स्थिति। महिलाओं के स्थिति के बारे में। मौर्य काल में महिलाओं के स्थिति में कुछ गिरावट आया। अच्छे घर के महिलाओं के लिए अनिष्कासनी यानी घर से बाहर नहीं निकलने वाली शब्द का प्रयोग किया गया। मौर्य काल में महिलाओं के स्थिति में कुछ गिरावट आया। अच्छे घर के महिलाओं के लिए अनिष्कासनी यानी घर से बाहर नहीं निकलने वाली शब्द का प्रयोग किया गया। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के महिला अंगरक्षिका का उल्लेख किया। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के महिला अंगरक्षिका का उल्लेख किया है। विधवा विवाह प्रचलित थे। विधवा विवाह प्रचलित थे। इस समय सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह प्रचलित नहीं थे। इस समय सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह प्रचलित नहीं थे। मौर्यकालीन आर्थिक जीवन। मौर्यकालीन आर्थिक जीवन। अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि था। अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा गया, जिसके प्रधान सीता अध्यक्ष होते थे। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा गया, जिसके प्रधान सीता अध्यक्ष होते थे। मुद्रा के बारे में। मुद्रा। मौर्य काल में नियमित मुद्रा के प्रचलन थे। टकसाल के प्रधान लक्षणाध्यक्ष होते थे। मौर्य काल में नियमित मुद्रा के प्रचलन थे। टकसाल के प्रधान लक्षणाध्यक्ष होते थे। सोना के मुद्रा सुवर्ण और पाद थे। सोना के मुद्रा सुवर्ण और पाद थे। चांदी के मुद्रा कर्षण और पन थे। चांदी के मुद्रा करसापन और पन थे। चांदी के मुद्रा करसापन और पन थे। तांबा के मुद्रा काकनी और मासक थे। तांबा के मुद्रा काकनी और मासक थे। चांदी के मुद्रा काकनी और मासक थे। वेतन चांदी का मुद्रा में मिलता था, सबसे अधिक उपयोग होता था। वेतन चांदी का मुद्रा मिलता था, सबसे अधिक उपयोग होता था। मौर्यकालीन सबसे प्रमुख मुद्रा पन था, जो चांदी के बने थे। मौर्यकालीन सबसे प्रमुख मुद्रा पन था, जो चांदी के बने थे। मुद्रा जांच करने वाले अधिकारी को रूपदर्शक कहा गया। मुद्रा जांच करने वाले अधिकारी को रूपदर्शक कहा गया। यातायात। यातायात के बारे में। सड़क बनाने वाले अधिकारी एग्रोनोमय थे।
सड़क बनाने वाले अधिकारी एग्रोनोमई थे। मौर्य काल में दूरी मापने की इकाई यानी यूनिट को स्टेडिया था। मौर्य काल में दूरी मापने की इकाई स्टेडिया था। 10 स्टेडिया पर पत्थर लगता था। मौर्य काल में दूरी मापने की इकाई स्टेडिया था। 10 स्टेडिया पर पत्थर लगता था। सबसे लंबा सड़क उत्तरा पथ था जो पाटलिपुत्र से मथुरा होते हुए पेशावर तक जाता था। सबसे लंबा सड़क उत्तरा पथ था जो पाटलिपुत्र से मथुरा होते हुए पेशावर तक जाता था। सबसे प्रमुख मार्ग दक्षिण पथ था जो पाटलिपुत्र से कर्नाटक के स्वर्णगिरी तक जाता था। सबसे प्रमुख मार्ग दक्षिण पथ था जो पाटलिपुत्र से कर्नाटक के स्वर्णगिरी तक जाता था। सबसे प्रमुख मार्ग दक्षिण पथ था जो पाटलिपुत्र से कर्नाटक के स्वर्णगिरी तक जाता था। अर्थशास्त्र के बारे में लेखक चाणक्य कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त थे। लेखक चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त थे। लेखक चाणक्य कौटिल्य थे, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। भाषा संस्कृत था। अर्थशास्त्र में राजनीतिक जीवन का अधिक उल्लेख है। अर्थशास्त्र में राजनीतिक जीवन का अधिक उल्लेख है। इसे उपदेशात्मक या निर्देशात्मक रूप में लिखा गया। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण, 150 अध्याय और 600 श्लोक हैं। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण, 150 अध्याय और 6000 श्लोक है। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण, 150 अध्याय और 6000 श्लोक है। इंडिका के बारे में लेखक मेगास्थनीज है। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज है। यूनानी ग्रीक भाषा में रचित है। यूनानी या ग्रीक भाषा में रचित है। पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का उल्लेख है। भारतीय समाज को 7 जातियों में विभाजित किया। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में कभी अकाल नहीं पड़ते हैं। यहाँ दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। भारतीय सूद पर लेन देन नहीं जानते थे। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में कभी अकाल नहीं पड़ते हैं। यहाँ दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। भारतीय सूद पर लेन देन नहीं जानते थे। इंडिका में पाटलिपुत्र के लिए पोलीब्रोथा, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस और बिंदुसार के लिए अमित्रोचेरस शब्द का प्रयोग हुआ। इंडिका में पाटलिपुत्र के लिए पोलीब्रोथा, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस और बिंदुसार के लिए अमित्रोचेरस शब्द का प्रयोग हुआ। थैंक यू।